देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ हाजिर हूँ मैं, आपका मेजबान अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम बात करेंगे मैट्रिसेस यानी अवयव की, और साथ ही जानेंगे एक्टिविटीज के माध्यम से मैट्रिसेस को। जानकारी देने के लिए हमारे साथ है आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में है कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। मैं अर्चना शर्मा, आईटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से आप सबके साथ जुड़ गई हूँ फिर से एक बार आप गणित हुआ आसान के इस अंक। हाँ तो बच्चों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बार आप सभी का परिचय ले लेते हैं। आप बताइए। मैम मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। आप बताएं। मेरा नाम प्रकल्पा राठौर है। आपका नाम? मेरा नाम तान्या सिंह है। और मेरा आप? नाम अमित कुमार है। बहुत अच्छे बच्चों, तो आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। तो बच्चों, आज हम एक बार फिर से अवयव चैप्टर पर बात करेंगे। अवयव जिसे हम अंग्रेजी में मैट्रिसेस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों? जी मैम। लेकिन आज अवयव नहीं है, आज अवयव का नाम बदल के हमने रख लिया है बूझो तो जाने। तो पूछो बच्चों कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम अवयव से रिलेटेड यानी अवयव से संबंधित जो सवाल करने जा रहे हैं वो आपके लिए पहले से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं और हमने उन्हें पहेलियों का रूप दे दिया है। तो आपको अब हर पहेली का उत्तर अवयव के रूप में बताना है, ठीक है बच्चों? जी मैम। हम अवयव को विस्तार पूर्वक पहले भी जान चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज भी आपको अवयव याद ही होगा। जी मैम। पर आज हम बहुत से रोचक तरीकों से अवयव का निर्माण करना सीखेंगे, वो भी किसके थ्रू? पहेलियों के थ्रू। बिल्कुल मैम, पहेलियों द्वारा बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा तान्या आपने। आज गणित का अवयव विषय और भी रोचक लगने लगेगा क्योंकि हर पहेली होती है अकेली, जब जब निकले सर खुजला दे, क्या बन जाऊं पहेली की सहेली। तो बच्चों सुनो पहेली। हाँ बच्चों, तो पहली पहेली सुनने को तैयार हो? जी मैम। पहेली को ध्यान से सुने और अवयव बनाने के लिए वर्गाकार खाने बना लें, ठीक है? हर पहेली में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको एक वर्गाकार बड़ा खाना बनाना है और उसे कितने छोटे वर्गाकार खानों में विभाजित करना है, ठीक है बच्चों? जी मैम। इसका अर्थ यह है, अगर हम गणितीय रूप में जाने तो मैं आपको पहले ही ये बता दूंगी कि आपको अवयव की कोटि क्या रखनी है, ठीक है? जी मैम। यानी आपकी आने वाले अवयव में जो पहेली का उत्तर होगा उससे बनने वाले अवयव में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, यानी कितने रोज है मैट्रिक्स में और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है बच्चों? जी मैम। तो सबसे पहले पहेली शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक बड़ा सा वर्गाकार खाना बनाएं आप, ठीक है? बॉक्स टाइप, ठीक है? बना दिया? बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना है, इस वर्गाकार बॉक्स को आप 3x3 के मतलब कोटि में बना लें। इसका मतलब 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ, ठीक है?
3 रो और 3 कॉलम। ठीक है बच्चों? जी मैम। बिल्कुल सही। तो अब टोटल कितने खाने हैं आपके पास? 9। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आज की पहली पहेली आधारित है स्कूल के प्रांगण में प्रायोजित ऊंची कूद प्रतियोगिता पर। ठीक है? जी मैम। चलिए, आपको बताना है यहाँ पर एक्चुअली इस आपकी जो पहेली है इसमें 3 बच्चों ने भाग लिया है ऊंची कूद प्रतियोगिता में। उन तीनों बच्चों के नाम हैं राम, श्याम और मोहन। क्या नाम है? राम, श्याम और मोहन। ठीक है, आपको ये बताना है कि तीनों में से किसने कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। ठीक है बच्चों? जी मैम। किसने कितनी ऊंची कूद को पार किया। जिस प्रकार मैंने आपको बच्चों के नाम बताए, उनकी स्थान प्राप्ति, उसी प्रकार ये भी आप एक बार ध्यान से सुनिए कि बच्चों ने जो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है उसमें जो ऊंचाइयां हैं वे हैं 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, जो ऊंचाई है कूद की वे है 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ठीक है? जी मैम। उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि कौन प्रथम आया और कौन द्वितीय और कौन तृतीय। ठीक है बच्चों? जी मैम। और आपको ये भी बताना है कि प्रत्येक बच्चे की उम्र क्या है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो उम्र है, एक बच्चे की उम्र है 8 साल, एक बच्चे की उम्र है 9 साल और तीसरे बच्चे की उम्र है 10 साल। यह आपको बताना होगा कि राम की उम्र क्या है, श्याम की उम्र क्या है और मोहन की उम्र क्या है। ठीक है? जी मैम। अब आपको ये भी बताना होगा, मैंने अभी पूछा था ना कि किसने कितनी ऊंची कूद को पार किया है। जी मैम। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या पता करके बताना है राम, श्याम और मोहन के लिए। सबसे पहले आपको बताना होगा कि उन्होंने कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा आपको बताना होगा कि किसने कितनी ऊंची कूद कूदी। ठीक है? जी मैम। कितनी ऊंचाई तक छलांग लगाई। ठीक है? जी मैम। तीसरा आपको बताना होगा उस बच्चे की उम्र क्या है। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो पहली पंक्ति किसके लिए बताओ? आसान के लिए। पहली पंक्ति किसके लिए? मैम रैंक। मैम पहली पंक्ति किसके लिए? राम, श्याम और मोहन। पहली पंक्ति राम के लिए। अमित दूसरी पंक्ति, मैम श्याम के लिए। सरफराज तीसरी पंक्ति। मोहन के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है? जी मैम। अब बताइए मुझे, जितनी अभी तक आपको सूचना मिली है, हमारी पहेली के बारे में जितना आप जान पाए हैं, उसके अनुसार पहला स्तंभ किसके लिए होना चाहिए? स्थान के लिए। बिल्कुल सही, कि किस बच्चे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा आप बताइए, स्तंभ किसके लिए होना चाहिए? मैम किसने और कौन कितना छलांग लगाई वो, यानी कितनी ऊंची कूद लगाई। हाँ, किसी ने मतलब किसी ने नहीं, हम ये कहेंगे कि किस बच्चे ने कितनी ऊंचाई तक छलांग लगाई। बिल्कुल सही, यानी वहाँ हमें बताना होगा कि ऊंचाई कितनी थी। ठीक है? जी मैम। तो तीसरा स्तंभ किसके लिए बचता है? उम्र के लिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, मेरी पहेली के अनुसार अभी तक आप लोगों ने मुझे बताया कि जो मेरा आव्यूह है उस आव्यूह में 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। पहली पंक्ति राम के लिए, दूसरी पंक्ति श्याम के लिए और तीसरी पंक्ति मोहन के लिए। इसी प्रकार पहला स्तंभ स्थान की प्राप्ति के लिए, दूसरा स्तंभ आपने बताया मुझे कितनी ऊंची कूद के लिए। ठीक है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। और तीसरा उम्र के लिए। ठीक है बच्चों? जी मैम। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो छोटे छोटे से संकेत हैं जो आपको पहेली के रिजल्ट खोजने में मदद करेंगे। ठीक है? जिनसे आप ये जो आपने छोटे छोटे खाने बनाए हैं ना, उन्हें भर पाओगे। समझ आ गया? जी मैम। चलिए, तो पहला क्लू है आपके लिए कि जो बच्चा 10 साल का है
वो सबसे ऊंचा नहीं कूद सकता। पहला क्लू है जो बच्चा 10 साल की उम्र का है वो सबसे ऊंचा नहीं कूद सकता। सुन लिया आपने? जी मैम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर क्लू आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, आपको उत्तर की ओर पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है राम को तृतीय स्थान प्राप्त है। राम को कौन सा स्थान प्राप्त होगा? तृतीय। ठीक है जी मैम। तीसरा क्लू आपके पास आ रहा है, बहुत ध्यान से सुने। मोहन ने श्याम को हराया। मोहन ने श्याम को हराया। तीसरा क्लू है मोहन ने श्याम को हराया। इस क्लू से आप कहाँ तक पहुँचे हो? मैम हमें सबका स्थान पता चल गया। कैसे, बताओ प्रकल्पा। मैम जैसे आपने कहा कि राम का स्थान तृतीय है। बिल्कुल सही। इसका मतलब वो तो तृतीय ही आया है। हाँ। अब बचे 2 स्थान, एक प्रथम और एक द्वितीय। बिल्कुल सही। और जैसा कि आपने कहा कि मोहन ने श्याम को हरा दिया, इसका मतलब मोहन ने प्रथम स्थान लिया है और श्याम ने द्वितीय। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बताया। तो आपने अपनी प्रथम पंक्ति में पहले स्थान पे तृतीय को रखा है और दूसरी पंक्ति में पहले वर्गाकार खाने में आपने द्वितीय को रखा है और तीसरी पंक्ति में आपने प्रथम खाने में प्रथम को रखा है। एज का भी पता चल गया ना इसमें। ठीक है, आप बताएं क्या पता चला आपको? मैम आपने बताया उम्र का बताओ। उम्र का मैम? हाँ, बताओ। मतलब सबसे ऊंचा हाइट जो वो नहीं कवर कर सकता है वो 10 साल का बच्चा है। हाँ, तो बताएं अमित, आप क्या बता रहे थे, बताइए। मैम इसमें तो आपको एज यानी उम्र की भी पता लग रही है ना? आप बताएं उम्र का आपको कैसे पता लग रहा है? आपने उम्र के बारे में जैसे आपने बताया कि अधिकतम जो मतलब कि हाइट कवर नहीं कर सकता है वो बच्चा का उम्र 10 साल है, तो हो सकता है वो राम ही हो। ठीक है, आपने जो सोचा है अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन एक आखिरी क्लू बाकी है, जो आखिरी संकेत मैं आपको देना चाहूंगी अपनी पहेली का। शायद आप तब तक उत्तर की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुने, जो मेरी पहेली का आखिरी क्लू आपके लिए है। जो बच्चा 9 साल की उम्र का है वो केवल 60 सेंटीमीटर तक ही कूद सकता है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी, जो बच्चा 9 साल की उम्र का है वो केवल 60 सेंटीमीटर तक की ही कूद सकता है। ठीक है मैम। अब बताएं कि राम की उम्र क्या होगी? राम कितनी हाइट तक कूद सकता है? श्याम की उम्र क्या होगी? कितनी हाइट तक कूद सकता है? मोहन की उम्र क्या होगी और वो कितनी हाइट तक कूद सकता है? कुछ बता पा रहे हैं आप? कोशिश कर रहे हैं? मैम कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है? जी मैम। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर कि जो 9 साल की उम्र का बच्चा है वो केवल 60 सेंटीमीटर तक ही कूद सकता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो कूद की ऊंचाई थी वो 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और कितनी थी? 80 सेंटीमीटर। मैम नहीं समझ आ रहा। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो हाइट है कूद की ऊंचाई जो है वो है 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। ठीक है? ठीक है? जी मैम। ठीक। 9 साल की उम्र का बच्चा केवल 60 सेंटीमीटर तक ही कूद सकता है, तो वो कौन सा बच्चा होगा? मैम राम। राम, क्योंकि राम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तृतीय। और जो कूद की ऊंचाई है वो सबसे कम कौन सी है? 60 सेंटीमीटर। इसीलिए जो राम है उसकी उम्र 9 साल हुई और उसने मोहन का। अब श्याम और मोहन के लिए बात करते हैं। आपको पता है कि प्रथम कौन आया? मोहन। तो प्रथम कौन आएगा? जो सबसे ऊंची कूद कूदेगा। जी मैम। तो फिर कौन हुआ? मोहन की जो कूद की ऊंचाई हुई वो कितनी हुई? 80 सेंटीमीटर। अब कौन बचा? 65 सेंटीमीटर। तो वो किसके पास जाएगा? श्याम के पास। यानी जो श्याम वाली पंक्ति है उसमें ऊंचाई कितनी आएगी? 65 सेंटीमीटर। ठीक है जी मैम। अब मैंने सबसे पहला क्लू जो आपको दिया था वो क्या था
जो 10 साल का बच्चा है वो सबसे ऊंचा नहीं कूद सकता। इसका मतलब श्याम कि वो बच्चा है जो 10 साल का है। समझ आया आपको? जी मैम। ठीक है, तो मोहन की उम्र क्या हुई? 8 साल। बिल्कुल सही। ठीक है, इसका मतलब जो सबसे कम उम्र का बच्चा था उसी ने प्रतियोगिता जीती। तो आपको समझ में आ गया? जी मैम। ठीक है, एक बार मैं फिर से श्रोताओं को पहेली का उत्तर समझा देती हूँ। ठीक है? ठीक है बच्चों? जी मैम। देखिए, सबसे पहले हमने 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ बनाए। पहली पंक्ति राम के लिए। राम की ने जो प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया और उसने जो ऊंची कूद प्रतियोगिता में केवल 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई को क्या किया? कूदा। ठीक है, और उसकी उम्र क्या थी? 9 साल। उसी प्रकार श्याम को जो स्थान प्राप्त हुआ प्रतियोगिता में वो है द्वितीय। ठीक है, द्वितीय कब मिलेगा? 65 सेंटीमीटर की हाइट को कूदेगा। ठीक है, और उसकी उम्र भी क्या है? 10 साल। ठीक है, तो जो मोहन है वो प्रथम और उसने हाइट कितनी ऊंचाई कूदी है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और उम्र क्या है? 8 साल। ठीक? जी मैम। समझ में आ गया? जी मैम। बिल्कुल सही। तो आपने अपना अपना दिमाग लगाया और काफी हद तक उत्तर बताने में मदद की, और हमारी जो पहेली थी जिसका नाम था ऊंची कूद प्रतियोगिता भी कैसी हो गई? सॉल्व हो गई। ठीक है बच्चों? जी मैम। बिल्कुल सही। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जी मैम। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एक बार फिर से सर खुजलाने वाली पहेली की। ठीक है? जी मैम। शायद ये थोड़ी आसान भी हो। ठीक है? जी मैम। पहेली का नाम है 2 पिताजी 2 बेटे। अरे वाह। ठीक है? जी मैम। तो सुनो पहेली। 2 पिताजी और 2 बेटे नाश्ता करने के लिए साथ में बैठे। ठीक है, लेकिन उन्होंने 3 ही अंडे खाए और प्रत्येक को 1 ही अंडा मिला। ऐसा कैसे मैम? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उत्तर बताओ। मैम फिर से बताओ। ठीक है, 2 पिताजी 2 बेटे साथ में नाश्ता करने के लिए बैठे। ठीक है? जी मैम। 3 ही अंडे खाए, प्रत्येक ने 1 ही अंडा खाया। बताओ कैसे? दादाजी, पिताजी और बेटे। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। ठीक है, 2 पिताजी 2 बेटे कैसे? दादाजी पिताजी का बेटा और पिताजी के भी पिताजी। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा था। ठीक है, चलो एक और छोटा सा प्रश्न पूछ लेती हूँ मैं आपसे। 4 ऐसे क्रमागत अभाज्य संख्या बताइए जिनका योग करने पर 220 आए। दिमाग लगाओ और उत्तर बताओ। दिमाग लगाओ। 220 होने चाहिए अभाज्य संख्या। हो जाएगा 4 होनी चाहिए ना। 37 के बाद कौन सी आती है? 2 11 5 और ऐड करना। मैम 103 101 17 कोई भी 99 को ऐड कर देते हैं। 99 भाई संख्या कैसे? 111 37 पहले 97 ऐड करते हैं। 97 97 103 होगा ना जी? 97 प्लस 97 200 होगा। 200 200 ठीक है। 200 और 13 और 7 करो ना। 13 7 13 7 20 हो गया। 103 97 103 क्रमागत का मतलब एक के बाद क्या बोले? तो ठीक है, मुझे लगता है कि प्रश्न थोड़ा कठिन हो गया है, तो मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसे 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनका योग 220 है। पहली संख्या 47, दूसरी संख्या 53, तीसरी संख्या 59 और चौथी संख्या 61। 47, 53, 59 और 61 को जोड़ने पर योग आएगा 220।
ठीक है बच्चों? जी मैम। इस तरीके से आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना? जी मैम। जैसे आज हमने 4 का बनाया है, घर पे जाके 3 का बनाना, ठीक है? 5 का बनाना, ठीक है? जी मैम। और योग भी अपनी तरफ से नया नया रखना, जी ठीक है? खुद क्वेश्चन बनाना और उसका आंसर बनाना, ठीक है बच्चों? जी मैम। चलो एक और पहेली पूछो। पहेली फलों पर आधारित है। फ्रूट्स का नाम सुनकर मुंह में पानी ही आ जाता है ना? जी मैम। और ऐसा हो भी क्यों ना, फ्रूट्स होते जो हेल्दी है, ठीक है? चलिए पहेली की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे जो कम्युनिटी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं हमारे एपिसोड में, अमित, सरफराज, प्रकल्पा और तानिया, एक दिन चारों लोग लंच पर बैठे, ठीक है? जी मैम। प्रत्येक के पास एक गिलास पानी, एक एक ब्रेड और एक एक फल है, ठीक है? जानना ये है कि इन चारों को कौन कौन सा फल पसंद है। प्रत्येक को एक ही फल पसंद है। 4 फल रखे गए टोकरी में, एक एप्पल, एक बनाना, एक ऑरेंज और एक ग्रेप्स का गुच्छा, बंच, ठीक है? पहला सेब, दूसरा क्या है? केला, तीसरा संतरा और अंगूरों का गुच्छा, ठीक है? तो आपको पहेली के क्लू को समझकर बताना है कि अमित को कौन सा फल पसंद है, सरफराज को कौन सा फल पसंद है, तानिया की पसंद कौन सा फल है, तो प्रकल्पा कौन सा फल मजे से खाती है, ठीक है? जी मैम। ठीक है? वैसे जी ये मैम। चारों मेरे सामने ही बैठे हैं, ठीक है? जी मैम। और आज हम जानेंगे कि किसको कौन सा फल पसंद है, ठीक है? जी मैम। तो क्या मैं अपनी पहेली के क्लूज देना स्टार्ट करूं? जी मैम। क्लू यानी वो संकेत जिनसे आप पहेली के उत्तर तक जा सकते हैं, ठीक है? जी मैम। तो मेरा जो पहला संकेत है आपके लिए, अमित और सरफराज अपने पसंदीदा फल को खाने से पहले उसे छीलना पसंद करेंगे, मतलब उसे छीलना ही होगा। जी मैम। जी मैम। ठीक है? प्रकल्पा को अंगूर बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है? जी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अमित और सरफराज को जो फल खाना है और उनके लिए छीलना कंपलसरी है, तो बताओ वो कौन कौन से फल तो नहीं खा सकते? मैम, सेब और अंगूर के गुच्छे। बिल्कुल सही। इसका मतलब अमित और सरफराज ना तो एप्पल खाएंगे और ना ही ग्रेप्स खाएंगे। जी। बिल्कुल सही, ठीक है? तो प्रकल्पा को अंगूर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्रकल्पा क्या क्या खा सकती है? और बनाना और ऑरेंज। यानी प्रकल्पा के पास 3 चॉइस है, या तो वो एप्पल खाएगी, या वो बनाना खाएगी, या वो ऑरेंज खाएगी। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो सेब या केला या संतरा, ठीक है? जी मैम। लेकिन मैं ये क्या देख रही हूँ, अमित के हाथ में एक नैपकिन है, क्योंकि उसके फल से बहुत सारा जूस उसके हाथ पर गिर रहा है। तो जल्दी बताओ कि अमित कौन सा फ्रूट खाता है? मैम, संतरा। ऑरेंज। बिल्कुल सही। यानी कि अमित को ऑरेंज मिला है, ठीक है? जी यानी मैम। कि अमित को संतरा पसंद है, पसंद है। ठीक है? जो सरफराज की पसंद क्या है? केला। बिल्कुल सही। तो फिर प्रकल्पा क्या खाएगी? एप्पल यानी सेब। ओके, क्योंकि प्रकल्पा अंगूर नहीं खाती। जी तो मैम। फिर तानिया को क्या मिलेगा? मैम, अंगूर के गुच्छे। बिल्कुल सही। क्या तानिया आपको अंगूर बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे बच्चे, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया मेरी पहेली का, ठीक है बच्चों? जी जी मैम। मैम। एक बार फिर से संख्याओं के खेल को खेलते हैं, ठीक है बच्चों? जी मैम। अब सबसे पहले एक बड़ा सा वर्गाकार बॉक्स बनाओ और पहले की पहेली जैसे ही उसमें 9 छोटे छोटे वर्गाकार बॉक्स बना दो। मतलब उस बड़े वर्गाकार बॉक्स के अंदर आप क्या बना दो? छोटे छोटे वर्ग, यानी कि एक ऐसा आव्यूह बना दीजिए जिसमें 3 पंक्ति और 3 ही
कॉलम्स हों। ठीक है, हो गया मैम। तो आपने बड़ा सा एक बॉक्स बना लिया है वर्गाकार। जी मैम। कितनी पंक्तियों के लिए मैंने बताया? 3। और कितने मैंने आपको बताए हैं स्तंभ? 3। यानी उस वर्गाकार बॉक्स में अगर हमने 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ बनाए हैं तो जो छोटे छोटे वर्ग बने हैं, जो छोटे छोटे खाने बने हैं, वो कितने हैं? 9। बिल्कुल सही। ठीक है जी मैम। अब आपको वो वर्ग कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसा कि 3x3 का मैट्रिक्स होता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली पंक्ति में आप 3 संख्याएं लिखिए। पहली पंक्ति के पहले वाले खाने में 3 लिखो, जी मैम। दूसरे खाने में 6 लिखो और तीसरे खाने में 8 लिखो। ठीक है जी तो मैम। पहली पंक्ति में कितने अवयव हैं? 3। पहला 3, दूसरा 6, तीसरा 8। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मतलब दूसरी पंक्ति में पहले खाने में लिखो 5, दूसरे खाने में लिखो 8 और तीसरे खाने में लिखो 4। ठीक है बच्चों? जी मैम। तीसरी पंक्ति में पहले खाने में लिखो 4, दूसरे खाने में लिखो 7 और तीसरा जो खाना है उसे खाली छोड़ दो। अब थोड़ा सा संख्याओं का गणित लगाओ और मुझे बताओ कि उस तीसरे आखिरी पंक्ति में, मतलब तीसरी जो पंक्ति है उसके आखिरी खाने में कौन सा नंबर होना? हाँ बच्चों बताओ, कुछ सोचा? जी मैम। बताइए। मैम मैंने पहले स्तंभ को जब जोड़ के मतलब आपने स्तंभ में जोड़ना जो स्टार्ट किया। संख्याएं जो लिखी हैं उनको जी जोड़ा। मैम। तो मैंने जोड़ा तो मैम मुझे पहले स्तंभ में मिला 12। यानी आपने पहले स्तंभ की जो संख्याएं हैं 3, 5 और 4, जब इन तीनों को जोड़ा 3 + 5 + 4 तो योग कितना आया? 12 मैम। ठीक है, फिर अब दूसरे स्तंभ को जब मैंने जोड़ा तो हाँ। वो हमें मिला 21। यानी कि कैसे? दूसरे स्तंभ से। हाँ, दूसरे स्तंभ से में संख्याएं हमारे पास थे 6, 8 और 7। यानी 6 में 8 जोड़ा तो 14 और 14 में 7 जोड़ा तो 21। ठीक है, फिर क्या तो किया इसी आपने? तरह मैंने कोशिश किया कि तीसरे स्तंभ के जो संख्याएं हैं उन हमारे दोनों को पास जोड़ दिया। यानी 8 है, 4 है और एक खाली है। ठीक है, तो उसे सोचा कि कितना जोड़ूं ताकि हमारे पास सब बराबर आ जाए। तो लेकिन मैम मैंने देखा कि जब हमने स्तंभ वाइज जोड़ना स्टार्ट किया तो हमारे पहले स्तंभ पे 12 आ रहे हैं, जबकि पहले स्तंभ का योग 12 योग है, 12 है, दूसरे स्तंभ का योग 21 आ रहा है। जी मैम। इसका मतलब यहाँ पर बात यानी नहीं बन नहीं पाई। बनी बात। बिल्कुल तो सही। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या किसी और ने भी ऐसी कोई कोशिश की है? बताइए अमित। मैम हाँ, मैंने भी बताएं। कोशिश की है कि जैसे कि सरफराज ने भी जोड़ा थोड़ी देर पहले, उन्होंने स्तंभ वाइज जोड़ा है, स्तंभ के अनुसार जोड़ा। स्तंभ के बिल्कुल अनुसार सही। जोड़ा, हम्म, तो मैंने पंक्तियों के अनुसार जोड़ा। ठीक है, तो पहली पंक्ति की क्या संख्याएं हैं? मैम 3, 6 और 8। जब 3 में 6 और 6 में और 8 जोड़ेंगे तो कुल कितना बन रहा है? मैम 17। 17 का योग आ रहा है। ठीक है, वैसे ही दूसरी पंक्ति को हमने जोड़ा जब, यानी दूसरी पंक्ति के सारी संख्याओं को आपने जोड़ा तो पहली संख्या है 5, फिर है 8, फिर है 4, यानी 5 और 8 13, 13 और 4 17। यानी फिर से दूसरी पंक्ति का अभी कुल योग कितना आ गया है? 17। ठीक है, फिर तो वैसे ही हम तीसरी पंक्ति को भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो 4 और 7 11 हो रहे हैं जी। और 17 में से जब हम 11 को घटा रहे हैं तो 6 मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो आखिरी वाली एलिमेंट, आखिरी जो वाली खाली खाना खाली है खाना है, उसमें संख्या 6 होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम उसमें संख्या 6 रखेंगे तो हर पंक्ति का जो योग है वो समान हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। और हर पंक्ति का योग से कितना आएगा? 17। इसीलिए जो तृतीय पंक्ति है उसमें अमित ने बताया कि हम तृतीय पंक्ति के आखिरी खाने में संख्या 6 रखेंगे, जिसे 4 + 7 + 6 करने पर योग फिर से क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने। तो बच्चों, आप लोगों को आज मजा आया पहेलियाँ बुझाने में? बहुत ज्यादा। ठीक है, अगली बार हम फिर से ऐसी ही कुछ पहेलियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते मैम।
गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में मैट्रिसेस यानी आव्यूह के बारे में जानकारी दे रही थी IIT इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.iTestRadioLive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।